morning and welcome my dear students. Today we are going to start one of our new chapter from our main English grammar book. So in the previous classes we have studied about the word and sentence, nouns, countable and uncountable nouns. So 3 chapters we have completed, and today we are going to start our new chapter number 4. Its heading is gender. आप सबों को हम ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं. मेरा नाम ग्लैडसन जॉर्ज, सोन हरदेव इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल. और पिछले दिन मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया. वर्ड एंड सेंटेंसेस, नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को मैंने कंप्लीट किया है. और आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 4, जिसका हेडिंग है जेंडर. हिंदी में इसको लिंग कहते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज जेंडर. जेंडर एक्सप्रेस whether the noun is male, female, both or non-living thing. Did you understand? Gender express whether the noun is male or female, both or non-living. Okay, and this gender is classified or divided into 4 different groups. There are 4 parts in gender. Very first one, masculine gender. Second one, feminine gender. Third one, common gender. And fourth one, the neutral gender. ये जेंडर, इसको हिंदी में हम लिंग कहते हैं. लिंग किसको कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री, पुरुष या दोनों या निर्जीव वस्तु हो, उन सारे नामों को हम जेंडर कहते हैं. इस जेंडर को यानी उस लिंग को 4 भाग में विभाजित किया गया है. क्या क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और कॉमन जेंडर में सामान्य लिंग. ठीक है, तो ये 4 भाग है जिसको हम आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. सो व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? ए वर्ड और ए नाउन विच डिनोट्स मेल वर्ड और मेल इन द नेम ऑफ मेल is called masculine gender. Either, for example, boy, son, father, uncle, king, horse. These are male. So this is called masculine gender. जैसे हम कहे हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं. जैसे में लड़का, बेटा, पिता, चाचा, राजा, घोड़ा, ये सारे इत्यादि जो शब्द हैं ये सारे पुल्लिंग में आते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर द मैस्कुलिन जेंडर. एंड द सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर. अ वर्ड और ए नेम विच डिनोट्स द कैरेक्टर ऑफ फीमेल्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. जिन शब्दों से स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, डॉटर, मदर, आंट, क्वीन, मेयर. जिन शब्दों को, जिन एग्जाम्पल वर्ड्स को मैंने आपको इंग्लिश में कहा था, उसी वर्ड्स का स्त्रीलिंग में, फेमिनिन वर्ड में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. क्या क्या था वो? बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, फादर का मदर, अंकल का एंट, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर. सो इन दोनों बातों में अभी 2 चीज हमने देखा है. क्या देखा? जो पुरुष जाति का था उसके साथ मेल खाने वाली जो स्त्री जाति है या स्त्री प्रजाति की है, उन चीजों को ही हमने यहाँ पर अलग अलग देखा है. जैसे हमने देखा था बॉय का गर्ल है, यानी लड़का जो है पुरुष जाति में है, लड़की स्त्री जाति में है, इसलिए बॉय कम्स अंडर द मैस्कुलिन जेंडर एंड गर्ल कम्स अंडर द फेमिनिन जेंडर. इसलिए लड़का जो है पुल्लिंग में आता है
और लड़की जो है स्त्रीलिंग में आता है. नाउ द थर्ड वर्ड, कॉमन जेंडर. व्हाट डज इट मीन बाय कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर इज which denotes the both either the male or female. A word which denotes or shows or indicates or refers about the both conditions about the male and female, they are called common gender. For example, we can say something like students, children, friend, doctor. They all comes under the common gender. Why we are calling this common gender? Because students, whether they can be a boy or there be a girl, a group of people which comes under a common community is called common gender. जो सामान्य रूप से नजर आते हैं, जैसे छात्र में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, इसलिए वो कॉमन जेंडर है, सामान्य जाति है या सामान्य लिंग कहते हैं. और दोस्त, लड़का भी दोस्त हो सकता है, लड़की भी दोस्त हो सकती है. और क्या है? डॉक्टर में क्या है? लड़की, लेडी डॉक्टर भी होती है और जेंट्स डॉक्टर भी होता है. तो डॉक्टर क्या हो गया? कॉमन जेंडर में आ गया. अब चाइल्ड यानी बच्चा, चाहे वो छोटा बच्चा वो लड़की जाति का हो या लड़का जाति का है तो लेकिन वो बच्चा, इसीलिए उसको कॉमन जेंडर में रखा गया है. नाउ द फोर्थ वन comes about the neutral gender. What does it mean by neutral gender? जिसको हम नपुंसक कहते हैं हिंदी में, क्या है भाई? Neutral gender is what? It shows about the non-living things. It denotes about the non-living things. What is that non-living things? For example, in my pocket I am having a pen with me. This pen is not a living thing. This is not a living thing. This is a non-living thing. And the book which I am using to teach you all, this book is not a living thing. This is non-living things. The table which I am using to keep my books, this is called non-living things. So such things are comes under the neutral gender. Okay, do you understand what I said? हम देख रहे हैं नपुंसक किसको कहते हैं भाई? जो निर्जीव वस्तु है, जो बातें या जो शब्द निर्जीव वस्तु को दर्शाता है या बोध कराता है, उसको हम नपुंसक कहते हैं. जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल बताया था कि हमारे पॉकेट में एक जो पेन है, दिस पेन इज अ न्यूट्रल जेंडर. दिस पेन इज अ न्यूट्रल जेंडर. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी लाइफ इन दिस. दिस पेन इज नॉट हैविंग एनी लाइफ. इस पेन में कोई जीवन नहीं है, जिसकी वजह से ये पेन को हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं. बुक्स, ये किताबें जो हम आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नपुंसक लिंग में आएगा. क्यों? क्योंकि इसमें कोई जीवन नहीं है. और ये टेबल जो मैं बुक्स को रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको भी हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई जीवन नहीं है. सो नाउ वी हैव गॉट अबाउट द जेंडर. व्हाट इज जेंडर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर एंड व्हाट दे आर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई the different kinds of genders. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, हम उनको कैसे बोध कर सकते हैं या कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि ये कौन से लिंग में आता है. तो फिर से हम आपको एक बार इसको दोहरा देना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू रिपीट यू वंस अगेन. व्हाट इज जेंडर? जेंडर इज वर्ड विच एक्सप्रेस मेल, फीमेल, बोथ and non-living. Did you understand what I said? First one, it express about the male, it express about the female, it express about the both, it express about the non-living. What are they? Which express about the male is called masculine, which express about the female is called feminine, which express about the both is called common, and which express about the non-living is called neutral. सो आप क्लियर हैं कि ये 4 प्रकार के जेंडर्स क्या क्या हैं, और उन चारों जेंडर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आप अच्छी तरह से समझ गए हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं. और आई वांट टू टेल यू वन मोर स्मॉल नोट्स अबाउट द जेंडर. टू कन्वर्ट feminine gender from masculine gender, we have
some different ways. What are they? By adding ESS to the masculine gender, then masculine gender word will be converted into feminine gender. For example, lion. Lion is a masculine word, it's a masculine gender, and when we are adding ESS at the last of the word, then that word automatically convert into female. It means it comes under the feminine gender. So now you are clear what I want to tell you. आप बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूं? यदि आप किसी स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलना चाहते हैं, तो उस शब्द के अंत में ESS ऐड कर देने से वो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाता है. शेर ये पुल्लिंग शब्द है, इसके पीछे लास्ट में ESS ऐड कर देंगे तो ये वर्ड लायनस बन जाएगा, जिसका हिंदी शब्द हुआ शेरनी. तो हम आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. और बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एडिंग ESS, और कुछ स्पेलिंग को करेक्शन करने से भी उस स्पेलिंग को हटाकर उसके लास्ट में ESS ऐड कर देने से वो वर्ड मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वेटर. वेटर हम जानते हैं, होटल में वेटर होता है जो हमें हमारे लिए भोजन प्रबंध कराते हैं, सेवा के काम करते हैं, जो सेवक जिसको बोलते हैं. अब उस वेटर के लास्ट में ESS ऐड कर देंगे, उस स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे, तो वो वेटर वेट्रेस हो जाएगा, यानी सेविका हो जाएगा वो शब्द. तो मैस्कुलिन वर्ड फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया. एंड ड्यूक, ड्यूक का लास्ट में कुछ स्पेलिंग करेक्शन करेंगे, DUKE को चेंज करके DUCHESS कर देंगे, तो ड्यूक्स हो गया. तो आप देख रहे हैं कि मैस्कुलिन वर्ड कैसे स्पेलिंग्स को करेक्ट करने से, चेंज करने से ये वर्ड मैस्कुलिन टू फेमिनिन में कन्वर्ट हो रहा है. सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल. सो फॉर यू आई वुड लाइक टू गिव यू सम स्मॉल टास्क. व्हाट इज दैट? फ्रॉम योर ग्रामर बुक you are having some of the exercises in the last page of this chapter. You have to do one thing. What is that? Some of the masculine word, feminine word are given. You have to go through that word, you have to learn it, you have to memorize it, and then you have to do the exercises which is given in the books. What is that? Very first exercise is given. Write the feminine gender of the following. What is meant by feminine? Some of the masculine word is given. You have to change that masculine into feminine. यानी कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उन पुल्लिंग शब्दों को आपको स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है. तो कैसे बदलेंगे हमको तो याद है नहीं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले उसके ऊपर में दिए हुए मैस्कुलिन फेमिनिन वर्ड्स को क्या करेंगे, हम पहले लर्न कर लेंगे. लर्न कर लेने से क्या होगा कि हमको ये सारी बातें याद रहेगी. यदि हमसे कोई पूछ ले, यदि कोई हमसे सवाल कर ले कि भाई इन शब्द का फेमिनिन क्या होगा, जैसे फॉक्स, वी ऑल नो दैट फॉक्स, लोमड़ी, इसका फेमिनिन क्या है? इसका फेमिनिन है विक्सन. इसका फेमिनिन वर्ड है विक्सन. क्यों मैंने बताया आपको? क्योंकि ये मैंने याद किया था अपने समय में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को याद कीजिए, ताकि आपको ये सारे एक्सरसाइजेस बनाने में ईजी होगा और सुविधा होगा. एंड द सेकेंड वन, राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. It means that some of the feminine words are being given over here. You have to go through that words and you have to change those feminine word into masculine. First, we have to the first question, we have to change the feminine in masculine into feminine and feminine into masculine. The second exercise. The third one, write the common gender of the following the given bold words. यहां पर है तीसरा एक्सरसाइज में जो कॉमन है
कॉमन जेंडर जो वर्ड दिया हुआ है, जो ब्लॉक्स लेटर में यानी जो डार्क लेटर में दिया हुआ है, उन सारे वर्ड्स का क्या करना है, कॉमन जेंडर में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने इन सारे एक्सरसाइजेस को आपके लिए बता दिया है, ये चैप्टर्स मैंने आपको समझा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए हैं। थैंक यू वेरी मच। वी विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। You can search me from my name, Gladson George. Go to my channel, you subscribe their channel, you can get the every updates there. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना